हेलो गाइस, आज है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया और ऑल्सो नोन एज नेशनल लॉ डे, जिसे 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट करने को कमेमोरेट करने के लिए, यानी कि भारत के संविधान की स्वीकृति को मनाने के लिए। 26 नवंबर 1949 को भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के संविधान को अडॉप्ट किया या स्वीकृति दी और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो आज इस अवसर पर मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया और नेशनल लॉ डे के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हमारे पॉइंट्स हैं टॉकिंग के लिए। ये पॉइंट नंबर 1, ये क्यों मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 2, इसे यह कब डिक्लेयर किया गया कि इस दिन नेशनल लॉ डे मनाया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, ये कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड पॉइंट नंबर 4, इसके हिस्ट्री के बारे में। पॉइंट नंबर 5, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। और पॉइंट नंबर 6, इसके कुछ की फैक्ट्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1, ये क्यों मनाया जाता है। नेशनल लॉ डे को भारत के संविधान को अडॉप्ट करने को मनाने के लिए मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 2, यह कब डिक्लेयर किया गया। भारत सरकार ने एक राजपत्र के द्वारा 19 नवंबर 2015 को 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे डिक्लेयर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भीमराव अंबेडकर के स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नींव को रखते हुए 11 अक्टूबर 2015 को यह घोषणा की। साल 2021 में B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कमेटी की अध्यक्षता की थी और जिन्होंने संविधान के प्रारूप को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनकी 131वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। पहले इस दिन को लॉ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। 26 नवंबर को भारत के संविधान के महत्व को और डॉक्टर अंबेडकर की सोच और विचारों को प्रचारित करने के लिए चुना गया था। पॉइंट नंबर 3, इसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं है, यानी कि इस दिन कोई स्कूल्स और ऑफिसेस की छुट्टी नहीं होती। भारतीय सरकार के विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया था और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी के अनुसार इस दिन संविधान के प्रेम्बल को सभी स्टूडेंट्स द्वारा सभी स्कूल्स में पढ़ाया गया था। और साथ ही में ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स और क्विज हुए थे जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया था। और उस दिन हर स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स पर लेक्चर भी हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट किया कि वे कॉलेजेस में मॉक पार्लियामेंट्री डिबेट्स अरेंज कराएं और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या UGC ने एक ऑल इंडिया क्विज कंपटीशन अरेंज किया लखनऊ के अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, जहां क्विज के विनर्स ने पार्टिसिपेट किया था। वैसे ये तो बात हुई पहले कॉन्स्टिट्यूशन डे को कैसे सेलिब्रेट किया गया था। अब बात करते हैं इसे सेलिब्रेट करते कैसे हैं। प्रेम्बल को रीड करना एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेलिब्रेशन में, और ये इसके विचारधारा को बनाए रखने के हमारे कमिटमेंट की पुष्टि करता है। इस दिन विज्ञान भवन और पार्लियामेंट में बहुत सारे प्रोग्राम्स आयोजित होते हैं। इसे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर के द्वारा संबोधित किया जाता है और राष्ट्रपति अपना स्पीच बोलने के बाद प्रेम्बल पढ़ने में देश को लाइव ज्वाइन करते हैं। पॉइंट नंबर 4, अब थोड़ा बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन उत्पन्न कैसे हुआ। 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को रखा गया। MN रॉय, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उन्होंने इस आइडिया को पहली बार रखा। इसे कांग्रेस पार्टी के द्वारा टेकअप किया गया और 1940 में फाइनली इस डिमांड को ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। भारत को अगस्त ऑफर में संविधान के प्रारूप को तैयार करने की अनुमति मिल गई। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिपेंडेंस के पहली बार मिली।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप को तैयार करने के लिए, जिसके चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, और 26 नवंबर 1949 को कमेटी ने अपना कार्य समाप्त किया। 24 जनवरी 1950 को जब मेंबर्स ने हिंदी और इंग्लिश में एक 2 हैंड रिटन डॉक्यूमेंट के कॉपीज को साइन किया, तब यह प्रोसेस कंप्लीट हुआ। असेंबली की पहली मीटिंग नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को और आखिरी मीटिंग 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस टाइम में टोटल 11 सेशंस हुए और करीब 166 डेज के लिए वे मिले। जब पूरी रीडिंग करने के बाद इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद किया गया था, तब अडॉप्शन और एनफोर्समेंट के बीच की यह टाइम पीरियड है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और यह भारत का कानून बन गया। पॉइंट नंबर 5, अब थोड़ा सा बात करते हैं दिन के सिग्निफिकेंस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन डे को इसलिए चुना गया था ताकि हम भारतीय संविधान को के अडॉप्शन को ऑनर करें। पॉइंट नंबर 6, अब अंत में मैं आपको बताऊंगा 7 की फैक्ट्स भारतीय संविधान के बारे में। फैक्ट नंबर 1, भारत का संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 444 आर्टिकल्स हैं जो 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स और 118 अमेंडमेंट्स में है, जिसका इंग्लिश वर्जन 1,46,385 शब्दों का है। फैक्ट नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल 283 मेंबर्स ने संविधान को साइन किया था। फैक्ट नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल हैंड रिटन कॉपीज जो हैं उन्हें पार्लियामेंट हाउस के लाइब्रेरी में हिलियम फील्ड केस में रखा गया है। फैक्ट नंबर 4, जो 5 ईयर प्लान्स का जो कॉन्सेप्ट है उसे USSR से लिया गया था। फैक्ट नंबर 5, हमारे संविधान का जो प्रेम्बल है वह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेम्बल से इंस्पायर्ड है। फैक्ट नंबर 6, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अडॉप्ट किया हुआ है। फैक्ट नंबर 7, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है। इसके अडॉप्शन के 62 सालों में सिर्फ 94 बार अमेंड किया गया है और अभी इसमें टोटल 118 अमेंडमेंट्स हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long